नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी डरावनी है, रोमांचकारी है और प्यार की ताकत दिखाती है। कहानी है चंपापुर गांव की, जो एक भयानक कर्ण पिशाचिनी के साए में जी रहा है। क्या अखिलेश और पार्वती इस अभिशाप को तोड़ पाएंगे? ये जानने के लिए पूरी कहानी देखें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी कहानी मिस ना करें। कमेंट में बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी और आप किस तरह की कहानी आगे सुनना चाहते हैं। पहाड़ों से घिरी घाटी में बसा गांव चंपापुर हमेशा एक अजीब सी सन्नाटे में डूबा रहता था। शाम ढलते ही घरों के दरवाजे बंद हो जाते, मानो कोई अदृश्य भय गांव के लोगों को घरों में दुबके रहने को मजबूर कर देता हो। यह भय था कर्ण पिशाचिनी का। कहते थे सालों पहले गांव के एक लालची जमींदार रावण सिंह ने एक तपस्वी साधु को ठगाया था। गुस्से में साधु ने रावण सिंह को श्राप दिया था कि उसकी वंश को हमेशा एक भयानक कर्ण पिशाचिनी तंग करेगी। रावण सिंह की मौत के बाद से ही गांव में अजीबो गरीब घटनाएं होने लगीं। पशुओं के अंग गायब, खेत तहस नहस और कभी कभी तो चीखें भी सुनाई देती। गांव में रहने वाले युवा अखिलेश को ये कहानियां बचपन से ही डराती थीं। लेकिन किस्मत की विडंबना देखिए, गांव की सबसे खूबसूरत लड़की पार्वती से उसका प्यार हो गया। अखिलेश जानता था कि पार्वती रावण सिंह की वंशज है, फिर भी वो उससे शादी करना चाहता था। पार्वती भी अखिलेश से प्यार करती थी, मगर दोनों को डर था कि कहीं पिशाचिनी उनके प्यार को ना निगल ले। एक रात गांव में अफरा तफरी मच गई। सुबह होने पर पता चला कि रात में गांव के मुखिया, जो रावण सिंह के वंशज थे, का खून चूसकर उनकी लाश सूख चुकी थी। गांव वालों का गुस्सा अब हद पार कर चुका था। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि वो तांत्रिक बाबा हरिहर को बुलाएंगे, जो सालों पहले रावण सिंह को श्राप देने वाले साधु का शिष्य था। बाबा हरिहर गांव आया तो एकदम सन्नाटा छा गया। उसने गांव वालों को बताया कि पिशाचिनी को मारने का एक ही उपाय है, उसे उसका पसंदीदा भोजन खिलाना, तांत्रिक मंत्रों से उसका ध्यान हटाना और फिर उसका असली रूप सामने आते ही उसका वध करना। भोजन के लिए मरे हुए मुखिया के बेटे युवराज को चुना गया। पूजा की तैयारियां शुरू हो गईं। गांव के बीच एक चबूतरा बनाया गया, जहां युवराज को अकेले बिठाया गया। रात होते ही अखिलेश का दिल दहल उठा। वो पार्वती को बचाना चाहता था, लेकिन युवराज को अकेले छोड़ना भी उसके बस की बात नहीं थी। तभी उसे एक ख्याल आया। वो चुपके से पार्वती के पास गया और उसे अपनी योजना बताई। रात गहराई। चबूतरे पर बैठा युवराज सहम गया। हवा में एक खौफनाक सी हंसी गूंजी। अंधेरे से एक लंबे बालों वाली, लाल आंखों वाली खौफनाक औरत निकली। वो कर्ण पिशाचिनी थी। उसकी लंबी जीभ लपलपा रही थी, मानो किसी शिकारी की तरह अपने शिकार को निहार रही हो। पिशाचिनी तेजी से युवराज की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी अचानक पार्वती चीख उठी। पिशाचिनी चौंकी और पार्वती की तरफ देखने लगी। ये वो मौका था जिसका इंतजार बाबा हरिहर कर रहे थे। उन्होंने तेज आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। पिशाचिनी तिलमिला उठी और पार्वती की तरफ लपकी, लेकिन अखिलेश बीच में आ गया। पिशाचिनी ने अखिलेश को पटक दिया और उस पर झपटने लगी। चीख निकलने से पहले ही अखिलेश ने कमर कस ली। उसने पार्वती को बचाने की कसम खाई थी और अब पीछे हटने का समय नहीं था। वो बमुश्किल से पिशाचिनी के घातक पंजों से बच निकला और पास रखे हुए लोहे के दिए को उस पर फेंक दिया। गर्म धातु से छूते ही पिशाचिनी चीख उठी। लोहे की पिशाचिनी के लिए वर्जित धातु था। इस मौके का फायदा उठाते हुए बाबा हरिहर ने मंत्रों का जाप और तेज कर दिया। पूरे वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा का संचार होने लगा। पिशाचिनी तड़पने लगी। उसका खूबसूरत चेहरा विकृत हो गया और असली रूप सामने आया, एक सड़े हुए शरीर वाली खौफनाक दानवी हस्ती। गांव वाले सहम से यह नजारा देख रहे थे। पार्वती बेहोश हो चुकी थी। अखिलेश को लगा अब मौत निश्चित है, लेकिन बाबा हरिहर डटे रहे। उन्होंने एक विशेष तीर निकाला जिस पर मंत्रों का जाप किया हुआ था। उन्होंने मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस तीर को पिशाचिनी के सीने पर निशाना बनाकर छोड़ा। तीर सीधे पिशाचिनी के सीने में लगा। एक ईयर स्प्लिटिंग चीख के साथ राक्षसी हस्ती जमीन पर ढेर हो गई और धीरे धीरे राख बनकर उड़ गई। गांव में एक सन्नाटा छा गया, जिसे तोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कुछ देर बाद बाबा हरिहर ने गहरी सांस ली और गांव वालों को बताया कि कर्ण पिशाचिनी का नाश हो चुका है। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई।
जब होश आया तो पार्वती ने अखिलेश को दबाकर गले लगा लिया। गांव वालों ने उनकी बहादुरी की सराहना की, लेकिन खुशियां ज्यादा दिन नहीं रही। अगली पूर्णिमा की रात को गांव में फिर से चीखें सुनाई दी। गांव वालों ने दौड़कर देखा तो एक छोटा बच्चा खून से लथपथ पड़ा हुआ था। अखिलेश का दिल दहल गया। कहीं पिशाचिनी पूरी तरह से नष्ट तो नहीं हो गई थी? बाबा हरिहर ने गंभीरता से सोचा। उन्होंने बताया कि शायद पिशाचिनी किसी और रूप में लौट आई है। हो सकता है वो अपना बदला लेने के लिए किसी और वंशज के शरीर में प्रवेश कर गई हो। गांव में फिर से डर का साया छा गया। अखिलेश और पार्वती ने फैसला किया कि वो गांव को इस अभिशाप से हमेशा के लिए मुक्त कराएंगे। वो बाबा हरिहर के शिष्य बन गए और तांत्रिक विद्या सीखने लगे। सालों की मेहनत के बाद उन्हें पता चला कि रावण सिंह के वंश में पैदा होने वाला हर बच्चा कमजोर होता है, जिसके शरीर में पिशाचिनी आसानी से प्रवेश कर सकती है। इस समस्या का हल खोजने के लिए अखिलेश और पार्वती ने दूर दूर तक यात्रा की। आखिरकार उन्हें एक दुर्लभ जड़ी बूटी मिली, जिसे हर रावण सिंह के वंशज को जन्म के समय खिलाया जा सकता था। यह जड़ी बूटी पिशाचिनी को शरीर में प्रवेश करने से रोक देती थी। इस तरह अखिलेश और पार्वती ने अपने प्यार और बलिदान से न केवल चंपापुर गांव को बचाया, बल्कि रावण सिंह के वंश के अभिशाप को भी तोड़ दिया। उनकी कहानी गांवों में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, एक प्रेमी जोड़े की बहादुरी और त्याग की गाथा के रूप में।